नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती और आज स्टूडियो में हमारे साथ पैनोरमा ग्रुप के सीएमडी संजीव मिश्रा मौजूद हैं। आपका लाइव सिटीज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हमने पैनोरमा ग्रुप के बारे में कई दफ़े चर्चा की है, कई बातें भी सुनी है। ई होम्स की चर्चा हम लगभग बहुत बार कर भी चुके हैं और लोगों को पता भी है ई होम्स के बारे में। लेकिन आज एक ख़ास मकसद से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि बात बिहार के उन लोगों की करेंगे, उस तबके की करेंगे जिनके लिए 10 लाख 20 लाख रुपए की जो रकम होती है वो बहुत बड़ी होती है और इसीलिए उसे संजोते भी हैं ताकि उनके सर के ऊपर एक छत हो सके। तो पैनोरमा ग्रुप के पास बिहार के गरीबों के लिए क्या योजना है? आखिर आप लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे उन लोगों का भी सपना साकार हो पाए? देखिए, मैं गरिमा जी पहले आपको मैं बता दूं कि हम लोग मैक्सिमम प्रॉपर्टी अफोर्डेबल बनाते हैं ताकि उन लोगों को भी प्रॉपर्टी मिल जाए जो 20,000 30,000 कमाने वाले लोग हैं। लेकिन कहीं न कहीं हमें लैंड परचेज करना होता है, मटेरियल कॉस्ट है और हमारे और भी कई खर्चे होते हैं कि मैं प्रॉपर्टी को लॉस में नहीं बेच सकता। कहीं न कहीं हमारी मजबूरी होती है, लेकिन हमारे पास कई ऐसे आइडिया हैं और उस आइडिया पे यदि हम लोग काम करें तो मुझे लग रहा है कि हर तबके के लोगों को घर मिल जाएगा। और माननीय मोदी जी का जो मिशन है कि हर व्यक्ति को हमको घर देना है, कहीं न कहीं 2022 तक कहीं न कहीं वो सपना पूरा हो जाएगा। आप देखेंगे इंदिरा आवास से, तो इंदिरा आवास में इतना रकम मिलता है कि हर व्यक्ति उससे घर नहीं बना सकते हैं और जिनके पास पैसा है वो घर ले रहे हैं। बीच के जो 60-70% लोग हैं वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फिर भी घर ले लेते हैं। लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं जो इंदिरा आवास में नहीं रख सकते हैं, ना बीपीएल में है और ना ही अमीर है, ना ही बीपीएल है, वो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। तो वो ऐसे लोग घर नहीं ले पा रहे हैं, उनकी मजबूरी है, ना तो वो घर ले पा रहे हैं ना बच्चों को सही एजुकेशन दे पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को घर मिलने का एक ही रास्ता हमको दिखाई दे रहा है। यदि सरकार पीपीपी मॉडल पे काम करे तो मुझे लग रहा है कि हर व्यक्ति को अपना घर मिल जाएगा। और पीपीपी मॉडल पे कैसे काम करेगी सरकार, और मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को भी समझाएं कि आखिरकार इसके अंतर्गत काम कैसे होगा। जी, मैं आपको बता दूं कि ये पीपीपी मॉडल है क्या, इसके बारे में विस्तार से मैं बताऊंगा आपको। और ये सिर्फ बिहार में नहीं हो रहा है, सिर्फ हमारे प्रदेश में नहीं हो रहा, बाकी जितने भी राज्य हैं, आप डीडीए की बात करें, जीएनआईडी की बात करें, हुडको की बात करें या और भी किसी प्रदेश की बात करें, तो हर जगह ये काम हो रहा है, सिर्फ हमारे प्रदेश में नहीं हो रहा है। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसका अभी ज्वलंत उदाहरण है। कोरोना काल में आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन की बहुत भारी कमी आ गई थी, जिस पे पीपीपी मॉडल पे काम किया सरकार ने। तो उससे क्या हुआ कि हर आदमी के पास ऑक्सीजन पहुंच गया और ये सक्सेस रहा। तो इसी तरह से हमारे पास एक आइडिया है, हमने आप लोगों के माध्यम से सरकार तक बात पहुंचाई भी है, कुछ लोगों ने सुना भी है और मेरे पास उनका ये भी आया, रिस्पांस भी आया कि नहीं बहुत अच्छा प्रपोजल है। जैसे लास्ट टाइम हम किसी कार्यक्रम में डिप्टी सीएम से अपना ये बात बताए थे, उनको बहुत अच्छा लगा, बोले नहीं आपका प्रपोजल बहुत अच्छा है, हम बोर्ड के सामने रखेंगे और इस पर हम लोग काम करेंगे। सरकार भी चाहती है कि इस पर काम हो, लेकिन हो नहीं पा रहा है। ये पीपीपी मॉडल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें क्या करेगी, गवर्नमेंट के पास जो लैंड है, जैसे जिस स्टेट में जिस डिस्ट्रिक्ट में, तो वो क्या करेंगे, सपोज 1000 फ्लैट बनेगा वहाँ, जो सरकार हमको ज़मीन मुहैया कराए, किसी बिल्डर के पास ज़मीन दे कि ठीक है आप ये प्रॉपर्टी आपको हम हैंड ओवर कर रहे हैं, आप इस पर बिल्डिंग बनाइए, आपका इतना % शेयर है और गवर्नमेंट का इतना % शेयर है। वो सपोज एक एग्जांपल की 50-50, तो 2000 फ्लैट बनेगा तो 1000 फ्लैट बिल्डर ले लेंगे, 1000 फ्लैट गवर्नमेंट को वो कंप्लीट करके दे देंगे। अब जो गवर्नमेंट के पास 1000 फ्लैट है वो पब्लिक के बीच में अलॉटमेंट करेंगे और धीरे धीरे पब्लिक से एक बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं होगा। वहाँ क्या होगा कि सरकार की लागत नहीं होगी, सारा निवेश बिल्डर करेंगे, सरकार को 1 रुपया लगाने की वहाँ ज़रूरत नहीं है। और वो जो 1000 घर आएगा उसमें क्या करेंगे कि जो मार्केट रेट है उससे 20% 30% कम में लोगों को घर दे देंगे और धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में पैसा सरकार के पास आ जाएगी। इससे क्या होगा कि जो तबके के लोग घर नहीं ले पा रहे उनको घर मिल जाएगा और हर जिला में जब ये काम होगा लोगों को रोजगार भी बहुत मिलेगा। सिर्फ ये नहीं कि लोग घर मिल रहा है, साथ साथ उनको रोजगार भी मिलेगा और सरकार के पास एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। वो रेवेन्यू फिर कहीं न कहीं हमारे आपके बीच और पब्लिक के बीच में जाएगा। तो इससे कई फायदे हैं, घर भी मिल रहा है, रोजगार भी मिल रहा है और सरकार के पास एक बहुत अच्छा बढ़िया अमाउंट भी जमा हो रहा है और उस अमाउंट से फिर पब्लिक के बीच में भी काम होगा। आपने पब्लिक की बात कर ली, सरकार की बात कर ली कि सरकार को कैसे फायदा पहुंचेगा, पब्लिक किस तरह से लाभान्वित होने वाली है। पैनोरमा ग्रुप को क्या मिलेगा इस तरह की समाज सेवा करके?
देखिए ये समाज सेवा एक तरह से कहा जाए तो नहीं है। इसमें क्या होगा, जो 1000 फ्लैट, ये कोई जरूरी नहीं कि हमें काम मिले, जिस किसी बिल्डर को काम मिलता है वो क्या होगा, जब 1000 फ्लैट जो बना करके सरकार को दिया, सरकार अलॉटमेंट कर देगी, फिर बिल्डर क्या करेगा, अपने प्रॉपर्टी को मार्केट रेट में सेल करेगा, ताकि वो जो पैसा लगाया बिल्डर उसका पैसा निकल जाए और थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ जाए। सरकार की मदद से तो ये संभव हो पाएगा। आपने शायद ज़मीन की बात की कि सरकार की तरफ से अगर ज़मीन दिया जाता है, तो इसके अलावे भी इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार की तरफ से किसी निवेश की ज़रूरत है या केवल बिल्डर की तरफ से? नहीं, सरकार को कोई निवेश नहीं करना है, सरकार को 1 रुपया नहीं लगाना है। सरकार जो हम लोग प्रपोजल बना के देंगे और जो नक्शा देंगे, गवर्नमेंट का ही नक्शा होगा वो, हम लोग की तरफ से नक्शा नहीं बनेगा, गवर्नमेंट सिर्फ गाइड करेंगे। हमारा मतलब बिल्डर के और गवर्नमेंट बॉडी के बीच में क्या होगा, एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट के बाद बिल्डर निवेश करेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, उनका रेशियो के हिसाब से बिल्डिंग एक दूसरे को हैंड ओवर कर देंगे। गवर्नमेंट अपना प्रॉपर्टी पब्लिक में अलॉटमेंट करेगी या बिल्डर जो अपना प्रॉपर्टी को सेल करेगा, उसमें गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है। और जो लोग अगर इस प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहते हैं, जिन्हें इसका फ़ायदा चाहिए, वो किस तरह से फिर उसका लाभ ले पाएंगे? यानी कि उन्हें जैसे कि आवास योजना लेने में बहुत ज़्यादा मशक्कतें होती है, फॉर्म भरना पड़ता है, तो उसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए पूर्णिया की मैं बात करूं, सुपौल की बात करूं, या किसी जिले में तो लिमिटेशन होगा मकान का कि 1000 या 1500 या 3000 या 5000 मकान बनेगा। लेने वाले की संख्या ज़्यादा होगी तो उसमें क्या होगा कि फॉर्म भर करके जिनके नाम से अलॉटमेंट होगा या लॉटरी सिस्टम होगा, वो तो गवर्नमेंट अपना करेगी। जैसे DDA भी करती है कि फ्लैट 1000 है या 1 लाख है, उसका फॉर्म जो है 5 टाइम्स 6 टाइम्स 7 टाइम्स आता है, तो वो अलॉटमेंट या तो वो मेंटेन करेंगे फिफो का या मेंटेन करेंगे लॉटरी सिस्टम का, वो गवर्नमेंट का है, किस हिसाब से अलॉटमेंट। अच्छा, आपने कहा कि अन्य राज्यों में इस तरह के काम हो रहे हैं PPP मॉडल पे, तो वहाँ पर क्या इसी तरह से अलॉट किए जाते हैं मकान? जी, वहाँ क्या है कि फॉर्म भरता है, जैसे सपोज मान लीजिए कि पटना जिला में 10,000 मकान बन रहा है और लेने वाले की संख्या 2 लाख है, तो वो लोग सभी फॉर्म भरते हैं, फिर उसका कुछ क्राइटेरिया होता है, उसमें कैंसिल हो जाता है, फिर क्या लॉटरी सिस्टम है, अलॉटमेंट है और उनका इनकम के आधार पर उनको दिया जाता है। मतलब कि पूरी स्क्रूटनी होके उसके बाद तब जाकर सब कुछ होता है। आप अभी यही सवाल मैं पूछना चाहती थी कि आपने कहा कि बाकी के प्रदेशों में काम हो रहा है PPP मॉडल पे और बिहार में केवल इस मॉडल पे काम नहीं हो रहा है। अगर बिहार सरकार सच में इस काम को करती है तो कितना चैलेंजिंग होगा यहाँ पर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना सरकार के लिए और आप जैसे बिल्डरों के लिए भी? देखिए, इसमें चैलेंजिंग की कोई समस्या नहीं आएगी, इसलिए कि ये काम रूटीन में हो रहा है, कोई नया काम नहीं है। जमीन सरकार देगी और बिल्डर काम करेंगे, बिल्डर अपना निवेश करेगा और जो शेयर है गवर्नमेंट को दे करके बाकी जो अपना शेयर है गवर्नमेंट ये बिल्डर अपना बेचेगा और अपने रेट पे माल बेचेगा और उसको भी कहीं से नुकसान होने की संभावना नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इस मॉडल के तहत घर खरीदना चाहे या फिर घर का ओनर बनना चाहे तो उसको कम से कम कितने पैसे चाहिए होंगे? देखिए, सरकार रेट तय करेगी कि उनका अलॉटमेंट रेट क्या है। आपने क्या सोचा है? देखिए, सरकारी रेट जो कंस्ट्रक्शन का है सरकार ने तय किया 1295 टका स्क्वायर फीट है। यदि उस रेट पे भी सरकार देती है या 1500 पे भी दे देती है तो मुझे लग रहा है कि पब्लिक को बहुत राहत मिलेगी और कम पैसे में। सबसे बड़ी बात क्या है कि सरकार ऐसे प्रॉपर्टी को वन टाइम पेमेंट नहीं लेती है, वो धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में पैसा चला जाता है। एक सेट फ्रेम होना चाहिए ना कि हाँ 10 लाख 20 लाख कितने रुपए? देखिए, उसमें 3-4 उसमें LIG है, जनता फ्लैट है, छोटे भी है, बड़े भी है, 3-4 कैटेगरी का होता है। उसमें 5 लाख 7 लाख से घर स्टार्ट होता है, 15 से 20 लाख की प्रॉपर्टी होती है। यानी कि लोग 5 लाख रुपए में भी घर 5 लाख में भी एक बार में नहीं देना है उनको, इंस्टॉलमेंट जैसे 10% देना है, फिर अलॉटमेंट पे 20% देना है, फिर 20% देना है पोजीशन पे, फिर धीरे धीरे 7 साल में पेमेंट कर देना है जी। वो हर स्टेट का अलग अलग नियम है। तो आपको क्या लगता है कि अगर इसको सचमुच में सरकार इम्प्लीमेंट करती है तो लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है? और जो बात हो रही है 2022 तक सबके घर सर पर छत हो, ये पूरा हो सकता है? अब तो 2022 में संभव नहीं है क्योंकि समय लग जाएगा। जब भी कोई भी प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करेंगे तो मिनिमम 3 साल तो लगेगा। लेकिन अभी से यदि हम इसको स्टार्ट करते हैं तो लोगों में एक उम्मीद जरूर मिल जाएगा कि नहीं ठीक है, हमको अलॉटमेंट मिल गया, 1 साल नहीं 2 साल के बाद हमको घर मिल जाएगा। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो आपने देखा किस तरह से PPP मॉडल अगर बिहार में लागू किया जाता है और इसे कंस्ट्रक्शन की फील्ड में लाया जाता है तो तमाम लोगों को फ़ायदा पहुंच सकता है। 5 से 7 लाख रुपए की लागत में भी लोगों को घर मिल सकता है, वो भी पैसे एक बार में नहीं चुकाने होंगे, इंस्टॉलमेंट के तौर पर देना होगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस चीज़ को कितना समय लगता है और सरकार की तरफ से क्या रिस्पॉन्स होता है। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।